वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 3 कंसेप्ट ऑफ डिमांड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पे बन सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस यहाँ क्रिएट होते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में से यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी बनती है जिनकी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, लॉ ऑफ डिमांड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन शो करता है किनके बीच में, प्राइस ऑफ ए गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। तो किस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, बट किस तरीके का रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ पॉजिटिव है यानी कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं और दोनों एक साथ ही घटते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, या फिर इनफाइनाइट है या जीरो है या इनवर्स है। तो यहाँ पे डी पॉइंट आएगा इनवर्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी गुड्स का इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीज होती देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स इज डिक्रीज, व्हेन प्राइस इज डिक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स इज इंक्रीज। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ डिमांड हमें प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप शो करके दिखाता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, डिमांड्स इंक्लूड, डिमांड किस चीज को इंक्लूड करता है, A, the effective desire of want of a good, B, money to purchase the commodity, C, willingness to pay for the commodity, and D, all of the above। तो यहाँ पे all of the above आएगा क्योंकि डिमांड में तीनों बातें आती है, इफेक्टिव डिजायर, वांट ऑफ ए गुड किसी चीज को कि वांट होना, मनी टू परचेस किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए मनी होना, विलिंगनेस टू पे द कमोडिटी, पे फॉर द कमोडिटी यानी विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज के लिए पे करने के लिए, तभी डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करेंगे। ऑल ऑफ द अबव एक पॉइंट है जिसके अंदर डिमांड में तीनों पॉइंट इंक्लूडेड करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मार्केट डिमांड कर्व इज डिराइव फ्रॉम द डैश समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड क्या है, किस तरीके का समेशन इंक्लूड करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्रॉस और नॉन ऑफ दिस। तो मार्केट डिमांड हॉरिजॉन्टल समेशन करता है जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। फॉर एग्जांपल ए की इंडिविजुअल डिमांड, बी की इंडिविजुअल डिमांड और सी कैसा होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी कि टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल समेशन करता है मार्केट डिमांड कर्व, ये इसके अंदर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिमांड कर्व इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट, डिमांड कर्व किसके बेसिस पे ड्रॉन मतलब बनाया जाता है, ए डिमांड के बेसिस पे, बी प्राइस के बेसिस पे, सी डिमांड स्केड्यूल के बेसिस। स्केड्यूल क्यों, डिमांड स्केड्यूल में इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है स्केड्यूल होगा, जो हमारे पास है ना स्केड्यूल होगा तभी हम आगे उससे बेसिस पे डिमांड कर्व बना सकेंगे। तो डिमांड स्केड्यूल के बेसिस पे यहाँ पे डिमांड का कर्व क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये स्लोप क्या होता है यहाँ पे डिमांड कर्व का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। स्लोप का मतलब यहाँ पे किस तरीके का कर्व का स्लोप रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ए इनफाइनाइट, बी नेगेटिव, सी जीरो एंड डी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्लोप जो डिमांड कर्व का है वो नेगेटिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब एक गुड्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, एक गुड्स की अगर हम डिमांड डिक्रीज करते तो उसका सब्सटीट्यूट लाके उसको दूसरे गुड्स की इंक्रीज करते, तो यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि दूसरा गुड्स है वो बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पॉजिटिव पे क्लिक करेंगे, जीरो नहीं आएगा ना नेगेटिव आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि दोनों गुड्स की एक साथ वैल्यू गिरती है जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसे पेन और इंक। ऐसी इस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है जैसे टी और कॉफी, तो टी की क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो कॉफी की इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रहता है, उस जो सब्स्टिट्यूट गुड है जिसको हम लेकर आए उसका कर्व यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डैश। इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो डिमांड क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीजेस। यहाँ सी इंक्रीजेस पे क्लिक करेंगे, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्रिएट होती है, वैसे ही उसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया यहाँ पे 8th, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड इनकम इज। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, इनकम और क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव आएगा। क्योंकि पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, तो साथ में उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, डिमांड पे, किसी भी प्रोडक्ट की तो डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करता है ये चीज, तो ये इम्पैक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया गया कि जो एक्सपेंशन यानी बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, डिक्रीज होना डिमांड का किसके बेसिस पे रहता है, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर, ड्यू टू द चेंज इन ए कंज्यूमर इज इनकम। तो मेन फैक्टर चारों में से ए ऑप्शन है, चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होगी, बाकी अदर फैक्टर रिबेट कॉन्स्टेंट वाले जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्राइस चेंज होगी उसी से हमारी जो डिमांड है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन द फॉलोइंग गुड्स। यहाँ बता रखा है लॉ ऑफ डिमांड किस गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ पे गिवन गुड्स जो है, गिवन गुड्स यानी कि नेसेसरी गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि नेसेसरी गुड्स की डिमांड हमेशा यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ ए गुड इज गिवन एज dx इज इक्वल टू 35 माइनस 4p, प्राइस यहाँ पे प्राइस है p का मतलब, देन व्हाट विल बी डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट। अगर प्राइस की जगह मैं 5 वैल्यू डालूंगा तो 35 माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 35 माइनस 20 होगा, और 35 माइनस 20 कितना बचेगा यहाँ पे dx 15 आएगा आंसर। तो यहाँ पे 15 पे हम जो थर्ड ऑप्शन है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, माइनर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, 15 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे the exception to law of demand refers to those situation where the slope of demand curve is, बहुत important question है। the exception of law of demand refers to those situation, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कब के अंदर हमारा डिमांड कर्व का स्लोप क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन केसेस के अंदर डिमांड कर्व का स्लोप क्या रहेगा। लॉ ऑफ डिमांड का कहता है कि डिमांड कर्व का स्लोप उस समय नेगेटिव रहता है, लेकिन जब लॉ ऑफ डिमांड लगेगा ही नहीं, एक्सेप्शन है वहाँ पे, जैसे गिवन गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, तो इन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। अगर उसका वाइस वर्सा कर दिया जाए यानी कि एक्सेप्शन केस की बात की जाए तो वहाँ पे डिमांड पॉजिटिव ही रहेगी उस चीज़ की, क्योंकि वहाँ प्राइस अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे गिवन गुड्स हो गए, नेसेसरी गुड्स हो गए, प्रेस्टिजियस गुड्स हो गए, वहाँ पे प्राइस या अदर फैक्टर अफेक्ट नहीं करते था। तो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव ए ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। तो ये मेन में जो क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिया हमें। थैंक यू।